हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आप सबको पता है कि सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशंस फॉर्म आने वाला है और आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाइए और इसका एडवांटेज उठाइए ताकि आप फिजिबल कॉस्ट पे जब एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एडमिशन्स होता है। बहुत कम पैसा लगता है जो स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मिल भी जाता है और आसानी से आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं, जिसके भी आप पर मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज़ करने के बाद आपका कैरियर क्या होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगा और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस होगा। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए बैचेज अनाउंस कर दिया है 26 मई को, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप आके अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए www.modulation.in और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आप यहाँ ऑफिस आके आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस निकाल के आप बात भी कर सकते हैं, ऑफिस पे भी आ सकते हैं। जिनको ऑफलाइन बैचेज लेना है वो आके ऑफिस में कांटेक्ट करें और जिनको ऑनलाइन क्लासेज लेना है वो सारी डिटेल्स आप बात करके पता कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी इंफॉर्मेशंस है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, सिलेबस पैटर्न है, सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट से आप जुड़े, आपको डेली अपडेट मिलते जाएगा। क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या प्लानिंग होगा, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत कम फिजिबल कॉस्ट में यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाएं और उसके बिहाफ पर आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांच सेलेक्ट कर सकें। आपको ये चांस हो कि आप अपनी कंफर्ट जोन का ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए। तो चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक पर्पस क्या है कि आप सब 10th पास होते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसके बाद करियर क्या होगा, अपना कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ फिट बैठ सकते हैं हम लोग। उसी के रिगार्डिंग आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेसिकली इसका पर्पस है करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज कि सीईटी के द्वारा आप जान रहे हैं सीईटी के द्वारा अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है और ये 3 ईयर के कोर्सेज होता है। जो 10th पास होते हैं, 12 पास होते हैं उनके लिए लैटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है जिनके लिए 2 ईयर के कोर्सेज प्रोग्राम होता है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बना सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेक्चर्स बनाया गया है। बाकी चीज़ें हमारा बैच आ रहा है, आप स्टार्ट कर दें प्रिपरेशंस। 1.5-2 महीना का कोर्स है, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। कोर्स कंप्लीट होगा, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, एकदम क्वेश्चन वहीं से आएगा। और बाकी मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल पे आप उसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशंस मिल जाएं, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट डेली जाते रहते हैं ताकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। पहला, करियर आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं कि अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर द कंप्लीशंस, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप कहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं। पहला, कंप्लीट कर होने के बाद आपके साथ ये हो सकता है कि एक बेसिक डिग्री आपके पास आ जाएगा, एक बेसिक डिग्री आ जाएगा। अगर आप बात करें तो मैक्सिमम गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट जो होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के बेसिस पे, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज डिप्लोमा कोर्सेज़ के बिहाफ पे निकालता है।
अगर उसमें से आप बात करें तो प्रीफरेबल ब्रांच जो होता है सबसे पहले सिविल, इसके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारे मैक्सिमम लड़के सेलेक्ट करते हैं सभी ब्रांच जो 5 हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मोस्ट ऑफ द लड़के सेलेक्ट करते हैं। जिनको प्राइवेट में इंटरेस्ट होता है वो इस दोनों ब्रांच को प्रीफर करते हैं। तो ये रहा बेसिकली, ये तभी ब्रांचेज आपको मिलेंगे जब आपका CET में स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि आप ये तभी ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको ये चॉइस दिया जाए, आप सेलेक्ट कीजिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्कोर अच्छा लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, क्वेश्चन का प्रेशर ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर अच्छे से आप नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आपके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे। उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमारा बैच 26 में से आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जुड़ें और उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। पहला करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके ये हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। पहला हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आप अच्छे जगह फिट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, हर स्लाइड में देखेंगे। दूसरा, आप जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब होगा और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब होगा। फिर अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं सभी पॉइंट पे। अब वहाँ पे हमने देखा कि पहला करियर अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन में आप बना सकते हैं कि अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा अगर आपने डिप्लोमा का डिग्री ले लिया, कंप्लीट कर लिया आप, तो आपके ऊपर ये चॉइस बनता है कि आप हायर एजुकेशंस में जा सकते हैं, बीटेक या बीई कर सकते हैं। बहुत जगह दोनों इक्विवेलेंट आता है, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एलिजिबल होते हैं। आप डिप्लोमा के बाद अपने बीटेक या बीई कर सकते हैं जो 3 ईयर का कोर्स होगा। आप +2 के बाद भी बीई बीटेक करते हैं, लेकिन 4 ईयर कोर्स प्रोग्राम होता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद 3 ईयर प्रोग्राम होता है। ये आपके लिए एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी जो होता है डिप्लोमा बेसिस पे आता है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा और आपको बीटेक बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। आप +2 भी करेंगे तो 4 ईयर बीटेक कोर्स और 2 ईयर 6 ईयर हो जाता है। ऐसे भी आप करेंगे तो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेस प्लस 3 ईयर 6 ईयर होगा, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगा। डिप्लोमा में भी आप जा सकते हैं, बीटेक में भी जा सकते हैं। हायर एजुकेशन, बीटेक डिग्री करने के बाद और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा हायर करना चाहते हैं, आप पीएचडी इसमें जा सकते हैं। सपोज आपको प्रोफेसर्स वगैरह बनने हैं, तो इस तरह से चीज़ें आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं हायर एजुकेशंस के थ्रू। सेकेंड है शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर लें। सभी ये तभी होगा जब आप डिप्लोमा कर लें। डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद आप कुछ कोर्सेज होता है जिसे आप कर लें तो आप अच्छे जगह फिट हो सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी में जा सकते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, अच्छे पैकेज पर जा सकते हैं। जैसे CNC प्रोग्रामिंग सीख लें, ये मैकेनिकल ब्रांच से जब आप कीजिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ऑटोकैड सीख लें, ये सीख लें सिविल मैकेनिकल वाले, बाकी उनके लिए अच्छा जॉब मिलने लगेगा। PLC SCADA सीख लें इलेक्ट्रिकल वाले, दिस इज़ कॉमन फॉर, ये है मैकेनिकल और सिविल के लिए, ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड डिज़ाइन कोर्स कर लें, ये होता है 3 मंथ 6 मंथ के कोर्स, जो अगर आपके पास ये सारे एक्सपीरियंस आ जाएंगे तो आप अच्छे जगह अच्छे पैसा पे आप प्लेस किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ECE के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सोलर पावर, इलेक्ट्रिकल वाले भी इसे कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थ्रू आप अच्छे जगह प्लेस हो सकते हैं। अगला है कि प्राइवेट जॉब में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
बहुत सारे कैरियर, जैसे अगर आप दिल्ली सीईटी पॉलिटेक्निक्स जैसे आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीबी पंत पॉलिटेक्निक कॉलेज, पूसा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सारे फेमस पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनसे डायरेक्टली प्लेसमेंट होता है। और प्लेस कहाँ किए जा सकते हैं आप? प्राइवेट जॉब में किए जा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी प्लेस करता है आपको, जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी आ गया, वो भी प्लेसमेंट देता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपका प्राइवेट जॉब में रहता है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट आपका हो जाता है। जैसे आप 3rd ईयर में जाएंगे प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका स्कोर अच्छा रहता है, मार्क्स अच्छा रहता है, उसके प्लेसमेंट होने के चांसेज बढ़ सकते हैं। आप जा सकते हैं L&T में, लार्सन एंड टुब्रो में जा सकते हैं, जो सिविल के लिए बहुत बड़ी कंपनी माना जाता है। टाटा पावर प्लेसमेंट के लिए आता है, जिंदल स्टील प्लेसमेंट के लिए आता है। सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारे, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में आप बात कर लें, TCS की बात कर लें, HCL की बात कर लें, ये सारे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कराते हैं। कंस्ट्रक्शंस कंपनी में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में जैसे टाटा मोटर्स में जा सकते हैं, हुंडई में जा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ के पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं जो हुंडई प्लेसमेंट डायरेक्टली प्लेस करता है। हुंडई में जा सकते हैं, मारुति में जा सकते हैं। ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं। ये आपका ग्रोथ है कि ये प्राइवेट जॉब मतलब प्लेसमेंट। अब डायरेक्टली प्लेसमेंट के थ्रू जाएंगे इसमें, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो है दिल्ली NCR में है, इधर वो गाज़ियाबाद में है, नोएडा में है, या फिर आपका गुड़गांव में है। ये डायरेक्टली प्लेस करते हैं फॉर फेमस पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो रैंकर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे बच्चों को हम लोग जानते हैं, जैसे आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक हो गया, पूसा पॉलिटेक्निक हो गया, जीबी पंत पॉलिटेक्निक हो गया। ये सारे फेमस पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। अगर एक बेहतर गाइडेंस में चलेंगे तो आपको शुरू से ही ये सभी चीज़ें आइडिया लगने लगेगा। और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट इसके लिए खास करके लड़कों को मोटिवेट करता है। प्राइवेट जॉब हुआ, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सपोज डिप्लोमा करने के बाद आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ से आप आफ्टर द डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन्स ना रहे कि आप कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं, क्या होगा करियर अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टेट JEE का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिपरेशंस करना होगा। प्रिपरेशंस करने के बाद एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं। जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब सब चाहते हैं, इसका मतलब आप शुरू से ही अच्छा रहेंगे, इसके बारे में नॉलेज रहेगा, अच्छे जगह से आप जुड़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ें मिल सकता है। स्टेट JEE में जैसे दिल्ली स्टेट, सपोज दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करना है तो आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जा सकते हैं, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये सारे आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। ये बोर्ड होते हैं जो एग्ज़ाम लेते हैं और आप यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आप जा सकते हैं, JEE के पोस्ट पे रेलवे रिक्रूट करता है। लोको असिस्टेंट, लोको पायलट बन सकते हैं आप। पब्लिक सेक्टर कंपनी, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो डिप्लोमा के बाद, डिग्री मिलने के बाद, जैसे आप अपियरिंग में जाएंगे तभी से PSUs अलाउ कर देता है कि आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जैसे आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे आप PSUs के गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे PSUs कंपनी हैं जैसे BHEL, NTPC, NHPC, सेल, गेल, ONGC, ETC। बहुत सारे कंपनी है जिसमें आप जॉब ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना। आपको जहाँ जाने की मन हो, जिस सेक्टर में जाने का मन हो, प्रिपेयर करें, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आप वहाँ पे जा सकते हैं। डिफेंस में भी जा सकते हैं, जैसे DRDO डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में भी जा सकते हैं। आप लोग सुनते हैं कि इसरो ये कर दिया, DRDO ये कर दिया, बार्क ने ये कर दिया, तो आप वहाँ भी आप जा सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब ले सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, बार्क में जा सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए हो जाते हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाएं, ये सारे अगर चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ये सारे आपके लिए क्या मतलब आप जा सकते हैं इन सेक्टर में। आप प्रिपेयर हो जाएं, पहले से अपने मोटिव और ऑब्जेक्टिव बना लें कि मुझे क्या करना है। आपको प्राइवेट में जाना है, शुरू से उसी सेक्टर के थ्रू मूव करें। आपको गवर्नमेंट में जाना है, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए, सेकेंड ईयर से आप उसमें मूव कर जाएं, ताकि आप अच्छे से फाइनल होते होते थोड़ा सा और टाइम देंगे, प्रिपरेशंस करेंगे और आपके हाथ में जॉब होगा। ऐसे करेंगे तभी जाके आप अच्छे जगह प्लेस हो सकते हैं, तभी जाके आपका सिलेक्शंस होगा। पहले कि आप टॉप कॉलेज CET दिल्ली पॉलिटेक्निक इंट्रेंस के थ्रू आपको टॉप कॉलेज कैसे मिले, ताकि आप सिक्योर हो जाएं कि हाँ मुझे प्राइवेट में प्लेस होना है तो मैं सिक्योर हूँ। तो टॉप कॉलेज के लिए आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, और अच्छे स्कोर के लिए एक बेहतर गाइड की आपको ज़रूरत है, जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट हमेशा रहता है और इस बार भी कोर्सेज लेके आया है आप सबके लिए। हमारा बैच 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और एडवांटेज उठाएं। जो भी लड़के हैं फैला दीजिए, सब जुड़ जाएं, सब जान लें, ताकि सबको एडवांटेज मिले। बाकी आप बने रहिए मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल से। CET दिल्ली पॉलिटेक्निक आप कांटेक्ट कर लीजिए, आप वेबसाइट को विजिट कीजिए www.modulation.in और आप कांटेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूलेशंस के गिवन नंबर पे, और आप जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। याद रखें हमारा बैच आ रहा है 26 मई को आ रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप इसका एडवांटेज उठाएं और आप हमारे ऑफलाइन ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में विज़िट करें। हमारा ऑफिस का वेबसाइट हमारा ऑफिस का जो एड्रेस है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा modulation.in पे। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कैसा एग्ज़ाम होता है, किस तरह से होता है, पैटर्न क्या होता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशंस पड़े हुए हैं, आप देखें और फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू।